नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए MPDLED सेकेंड ईयर के दूसरे प्रश्न पत्र समाज शिक्षा और पाठचर्या बोध के जितने भी रिक्त स्थान हैं उनकी पूर्ति करने वाले हैं। ये प्रश्न आपका दूसरे नंबर पे आता है। पहली इकाई आपकी रहेगी शिक्षा की दार्शनिक समझ। इस यूनिट से आपके 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न रहेगा, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत में वर्तमान में प्रचलित शिक्षा प्रणाली इंग्लैंड की देन है। शिक्षण की विधियों में अनुभव क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। गांधी जी के शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद तथा प्रयोजनवाद का अद्भुत समन्वय पाया जाता है। अगला प्रश्न है 7, टैगोर के शिक्षा दर्शन में स्वतंत्रता, रचनात्मक आत्माभिव्यक्ति तथा प्रकृति एवं मनुष्य के रचनात्मक संबंध पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 8, दर्शन तथा शिक्षा में घनिष्ठता के कारण इनमें पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। अगला प्रश्न है 9, दर्शन के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विद्यालय संगठन तथा अनुशासन आदि का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है 10, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। अगला प्रश्न है 11, शिक्षण एक अंतःक्रिया है। अगला प्रश्न है 12, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ा। लास्ट प्रश्न है इसका, बालकों के बीच मूछ वाली माँ के नाम से प्रसिद्ध शिक्षक गिज्जू भाई हैं। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था। चलते हैं अगली इकाई पे। अगली इकाई है 2, शिक्षा के उद्देश्य। इसमें पहला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण के प्रमुख आधार व्यक्ति तथा समाज हैं। अगला प्रश्न है 2, शिक्षा के उद्देश्यों को वैयक्तिक उद्देश्य तथा सामाजिक उद्देश्य में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है 3, शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है 4, शिक्षा बालक को सामाजिक परिवेश के साथ समायोजित करना सिखाती है। 5वां प्रश्न है, शिक्षा के स्वरूप में आने वाले परिवर्तन भी समाज की बदलती जरूरतों पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है 6, समानता का अर्थ है कि समाज में कोई विशेषाधिकार युक्त वर्ग ना हो। अगला प्रश्न है 7, मानव अधिकार संरक्षण 1993 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है 8, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 9, शिक्षा और समाज का परिवर्तन निरंतर होता जा रहा है। अगला प्रश्न है 10, समाज में बिना किसी जाति, धर्म, वंश, लिंग और रंग के समाज में किसी व्यक्ति से समान व्यवहार से आशय सामाजिक समानता कहलाता है। लास्ट प्रश्न है, बच्चों के अधिकारों की घोषणा राष्ट्रसंघ ने सन 1989 में की थी। यह प्रश्न आया हुआ है 2022 में। ये सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। अगली इकाई है 3, शिक्षा, राजनीति और समाज। ये 15 नंबर की आपकी पूछी जाती है। पहला प्रश्न है इसमें, ब्रिटिश शासन काल के दौरान शिक्षण संस्थाओं की स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1781 में कोलकाता में प्रारंभ हुई। 1791 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंट डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। तीसरा प्रश्न है, शिक्षक ही समाज का शिल्पकार और मार्गदर्शक होता है। अगला प्रश्न है 4, शिक्षक का स्तर सामाजिक सांस्कृतिक लोकोचार को प्रतिबंधित करता है। अगला प्रश्न है 5, लोकतंत्र शासन प्रणाली वाले देशों में शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए तैयार किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों में लोगों का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है 7, किसी वर्ग, समुदाय, समाज तथा राष्ट्र के विकास की सबसे पहली सीढ़ी शिक्षा होती है। 8वां प्रश्न है, ब्रिटिश काल में शिक्षा में
मिशनरियों का प्रवेश हुआ। 9वां प्रश्न है बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। अंतिम प्रश्न है वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये आया हुआ है आपका 2022 में। ये सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। किसी पर डाउट लगे तो गूगल पर देख लीजिएगा। अंतिम इकाई है 4 ज्ञान। इससे भी आपके 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान का विश्व सम्मेलन जोमालियन थाईलैंड में हुआ था। दूसरा प्रश्न है पाठ्यक्रम की आवश्यकता सर्वाधिक विद्यालय के लिए पड़ती है। तीसरा प्रश्न है भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि से ज्ञान के 2 प्रकार पराविद्या तथा अपराविद्या है। ज्ञान के 4 स्रोत होते हैं। पाठ्यचर्या ज्ञान आधारित तथा बाल आधारित होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पारित की गई। शिक्षण विधि के अंतर्गत अनेक प्रणालियां व योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं। 8वां प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 12 भागों में विभक्त किया गया है। 9वां प्रश्न है पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षक, संचालक तथा विद्यार्थी तीनों शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम का संबंध बालक की प्रकृति एवं जीवन की वास्तविकता से होना चाहिए। 11वां प्रश्न है एक अच्छा पाठ्यक्रम संलग्नशील, वृद्धिशील तथा विकासशील हमेशा होता है। 12वां प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 23 सितंबर 1952 में किया गया। यह प्रश्न आया हुआ है। अंतिम प्रश्न है 13वां राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कक्षा 1 से 12वीं तक की पाठ्यचर्या प्रस्तुत की गई है। ये सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। इसी के साथ ही सारे रिक्त स्थान आपके पूरे हो गए हैं। मिलते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।